जो आ रही है मुझे। अब क्या ही बताऊं छोटी। अरे दीदी बताओ तो सही, क्या बात हो गई? अरे तुझे तो पता ही है छोटी, छोटा सा व्यापार है हमारा, बस ले दे के उसमें ही घर चल जाता था। चल जाते तो मतलब क्या दीदी, क्या परेशानी हो गई? अजी बताओ दीदी आप। अब फोन में क्या ही बताऊं छोटी, जब मिलोगी तो बता दूंगी। दीदी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, अगर आप फ्री हो तो आज ही आ जाओ हमारे घर। ठीक है छोटी, आती हूँ मैं। बहुत अच्छा किया दीदी आपने जो आप जल्दी आ गए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। अब क्या बताऊं छोटी, इस टेंशन ने तो मेरा भी जीना हराम कर दिया है। दीदी अब परेशान मत हो, आप पहले बैठ जाओ शांति से, फिर मुझे बताओ क्या बात हो गई दीदी। क्या बताऊं छोटी, तेरे जीजा जी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। क्या? कितने का नुकसान हो गया दीदी? अब क्या बताऊं छोटी, पूरे 1 लाख का नुकसान हो गया तेरे जीजा जी को। इतना टेंशन हो गया घर में, बिजली का बिल तक नहीं भरा, ऊपर से गोलू के स्कूल की फीस भी भरनी है। इतना टेंशन हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं घर छोड़ के कहाँ चली जाऊँ छोटी। सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप ज्यादा टेंशन मत लो। अरे कहाँ से ठीक होगा छोटी? अरे दीदी क्या इसके अलावा जीजा जी की कोई सेविंग नहीं है? नहीं छोटी, इसके अलावा तेरे जीजा जी की कोई भी सेविंग नहीं है। जितनी भी सेविंग बची थी वो तो तेरे जीजा जी ने उनकी माँ के इलाज में लगवा दी है। अब तो कुछ भी नहीं बचा है छोटी। दीदी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं छोटी, बिना किसी की मदद के कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। छोटे मुझे किसी और से उम्मीद नहीं है, बस तुझसे ही उम्मीद है। तेरी शादी तो वैसे ही इतने अच्छे घर में हुई है, धन दौलत पैसे की तो कोई भी कमी नहीं है तेरे घर में। क्या तू मेरी मदद नहीं कर सकती छोटी? हाँ दीदी, भगवान का दिया सब कुछ है इस घर में दीदी, लेकिन दीदी माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी को पैसे दे दें। अरे छोटी, कौन सा मैं पैसे फोकट में मांग रही हूँ? जैसे तेरे जीजा जी का व्यापार ठीक ठाक होगा मैं तुझे पूरे पैसे लौटा दूंगी। देखो दीदी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसा जल्दी लौटाओ या फिर लेट लौटाओ, लेकिन दीदी मेरे साथ तो यही समस्या है ना, मैं इनसे कैसे पैसे मांगूंगी? और माँ जी तो साफ साफ मना कर देंगी, या उन्हें किसी से पैसे देना या फिर किसी से पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ तक कि वो किसी को उधार में भी नहीं देती दीदी। तू तो मेरी छोटी बहन है छोटी, अगर तू मदद नहीं करेगी तो और कौन मदद करेगा? अरे दीदी मुझे गलत मत समझना, और आपको ऐसे नीचे बैठ के मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऊपर सोफे में बैठिए। अच्छा ठीक है छोटी, मत कर मेरी मदद। अरे ऐसा नहीं है दीदी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरी भी तो समस्या समझो आप। मेरा यकीन करो छोटी, मैं तुम्हारा पैसा नहीं खाने वाली। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगी छोटी। अच्छा एक बात बताओ दीदी, क्या 1 महीने में जिया जी का बिजनेस ठीक हो जाएगा? हाँ छोटी, अगर भगवान की कृपा रही तो इनका 15 दिन में ही सारा बिजनेस ठीक हो जाएगा। अच्छा एक काम करती दीदी, इनके बिजनेस के कुछ रुपए रखे हुए हैं अलमारी में, वही से 1 लाख रुपए मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन दीदी जैसे आपके पास महीना 15 दिन में पैसे आते हैं, जल्दी से जल्दी आप मुझे पैसे लाकर लौटा देना दीदी। अरे हाँ छोटी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे झट से लौटा दूंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी रुपए लेके आती हूँ। ये लो दीदी पैसे, लेकिन याद रखना दीदी 1 महीने के अंदर मुझे आप पैसे लौटा ही देना। अरे हाँ हाँ छोटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे 1 महीने से पहले ही पैसे लौटा दूंगी। ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है छोटी, चलती हूँ मैं। अरे दीदी ये सब बातचीत के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, आपको तो मैंने चाय नाश्ता कुछ करवाया ही नहीं। अरे ठीक है ना छोटी, जब मैं पैसे लौटाने आऊंगी ना, जब तो पूरा खाना खा कर जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी। अभी 30 दिन तो हुए नहीं और ये छोटी बार बार फोन करने लग गई, बार बार ये जान खाए जा रही है। अरे मैं कौन सा इसका पैसे खाने वाली हूँ, दे दूंगी पैसे सब आ जाएंगे। ये छोटी बार बार फोन करे जा रही है, नहीं उठाने वाली मैं फोन, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे जब मैं दे दूंगी उसे। भाई थोड़ा सब्र भी तो रखना चाहिए। अरे सुनती हो, तुम्हारी बहन का कोई सबर वबर है? कब से लगातार फोन किए जा रही है। तो मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों बता रहे हो? अब किस मुंह से मैं उसका फोन उठाऊं? पैसे की व्यवस्था तो हुई नहीं है। हाँ हाँ दे देंगे, कौन सा पैसे खा के भगे जा रहे हैं। समझा दो अपनी बहन को, जब पैसे हो जाएंगे जब दे देंगे। मैं क्यों समझाऊं, आप ही समझा दो। तुम ही समझाओ, तुम ही गई थी ना पैसे लेने। वाह 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 वाह, कौन सा वो पैसे मैं अपने लिए लेने गई थी? आप ही ने तो कहा था कि अपनी बहन से मदद ले ले। अच्छा तो तुम्हारी बहन के दिए पैसे से मैंने कौन से मौज किए हैं? कौन सा मैं घूमने फिरने चला गया? परिवार के लिए मैंने घर पे ही तो पैसे लगाए हैं ना। अच्छा तुम्हें नहीं उठाना है तो मत उठाओ, ब्लैक लिस्ट में डाल दो मेरी बहन का नंबर। और वैसे भी आपका तो व्यापार अब चलने लगा है, आप पैसे क्यों नहीं लौटा रहे मेरी बहन को? क्या चल रहा है अच्छे से? तुम्हें कुछ पता भी है व्यापार के बारे में? और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगा, दोबारा मुझसे पैसे के लिए बोलना भी मत। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? जब इन्हें मदद की जरूरत थी जब तो ये बहुत अच्छे से बोल रहे थे, जाके अपनी बहन से मदद ले ले। अब क्या हुआ, वैसे झल्ला के क्यों जवाब दे रहे हैं मुझे? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे छोटी से मदद ही नहीं लेनी चाहिए थी। पैसे लेने के बाद इनके तेवर भी बदल गए हैं। मुझे लगता है इनकी नियत ही नहीं है पैसे देने की, और अगर मैं अभी छोटी का फोन उठाऊंगी तो उसे क्या बोलूंगी? हे भगवान, ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? इन्हें कल पैसे की जरूरत होगी, और अगर ये मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं क्या दूंगी इन्हें? ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक तो मैंने इनसे बिना पूछे ही दीदी को पैसे दे दिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं इनको क्या जवाब दूंगी, और अगर सासू माँ को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं।
क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज तो मुझे कोई भी बहाना करके दीदी के यहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कल पूरे 1 महीने हो जाएंगे और ये मुझसे कल पैसे का हिसाब जरूर लेंगे। क्या हुआ माधुरी? अरे कुछ भी तो नहीं, क्या होगा मुझे? देखो, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। कोई तो बात है जिसकी वजह से तो मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो 2-3 दिनों से। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ी दीदी की तबीयत खराब थी तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी क्या मैं अपनी दीदी के वहाँ जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकती हो, जरूर जा सकती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसी बहाने मैं भी दीदी से मिल लूंगा। नहीं नहीं जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं ही चली जाऊंगी ऑटो लेकर। अरे क्या हुआ बेटा, जब बहू कह रही है वो चली जाएगी तो उसको जाने देना। अच्छा ठीक है माँ। या तुझे देर हो रही है दुकान जाने में, चले जा। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें अपनी बहन के घर जाना है? हाँ मम्मी जी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा उन्हें थोड़ा सा देख आती हूँ। अच्छा, क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी बहन की? कल ही तो मैंने उसे मार्केट में देखा था, अच्छी खासी दिख रही थी। तबीयत का क्या है माँ जी, थोड़ी देर में गरम गरम हो जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम और जल्दी ही लौट आना। हे भगवान, माँ जी से तो घर में सब लोग ही डरते हैं। अगर माँ जी को गलती से भी पता चल गया कि मैंने मेरी बहन को 1 लाख रुपए दिए हैं, पता नहीं मेरा क्या करेंगी माँ जी। मुझे तो ये भी नहीं बचा सकते माँ जी के प्रकोप से, क्योंकि ये भी तो खुद कितना डरते हैं माँ जी से। क्या दीदी, आपने मुझे ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया है? अरे ये क्या छोटी तो? क्यों दीदी, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कितने दिनों से आपको फोन फोन कर करके परेशान हो रही हूँ। अब क्या बताऊं छोटी, मेरा फोन खराब हो गया है और मुझे पता भी नहीं चलता कि किसने मुझे कभी फोन भी किया था। बस करो दीदी ये झूठ बोलना। अरे छोटी तू खड़ी क्यों है, आ बैठ आके। दीदी आप भी अच्छे से जानती हैं मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आई हूँ। दीदी आपको नहीं पता कि आपकी वजह से मेरे सर में कितना टेंशन हो रहा है। आपकी बीमारी का झूठ बोल के मैं यहाँ तक आई हूँ। आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। अरे छोटी तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तेरे पैसे नहीं खाने वाली हूँ, मैं दे दूंगी तुझे पैसे, सब्र कर ले कुछ दिन। क्या सब्र कर लूं दीदी, आपको तो पता है ना कि मैंने आपको रुपए किस कंडीशन में दिए थे। मुझे कल इनको सारा हिसाब देना है और मैंने इनको बताया भी नहीं कि मैंने आपको पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं उनकी सेविंग में से। आपका भरोसा करके आपने मुझे भरोसा दिया था ना कि आप मुझे 1 महीने में सारे पैसे लौटा दोगे, फिर अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं लौटा रही है मेरे पैसे हैं? हाँ हाँ छोटी, मैंने तुझे जरूर कहा था कि मैं तुझे 1 महीने में पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मैंने तुझसे ये भी तो कहा था ना छोटी कि अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं दीदी, कल मुझे इन्हें हिसाब देना है और अगर कल मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए और अगर माँ जी को पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। मैंने आपकी तकलीफ देखकर बिना किसी से पूछे आपको इतनी बड़ी रकम दे दी, मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग जाएगी। दीदी मुझे मेरे 1 लाख रुपए दे दो। बस कर छोटी बस कर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग लग जाए। मेरे पास बैठ छोटी, मैं तुझे सारी बात समझाती हूँ। देख मेरी बहन, मैंने तुझसे यही सोच के पैसे मांगे थे कि जैसे इनका व्यवहार ठीक हो जाएगा मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था छोटी कि तेरे जीजा जी काम निकलने के बाद बदल जाएंगे। क्या मतलब बदल जाएंगे दीदी? क्या बताऊं छोटी, मैंने इनसे कितनी बार कहा कि मुझे छोटे को पैसे लौटाने हैं, मुझे पैसे दे दो, तो कहते हैं कि अभी व्यवहार ठीक नहीं हुआ है और बोलते हैं कि अपनी बहन से बोल कि थोड़ा सब्र करे, मैं उससे कोई पैसे खा नहीं रहा हूँ, जल्दी ही मैं उसे पैसे दे दूंगा। ये मुझसे ऐसा कहते हैं छोटी। देखो दीदी, मैं ये सब नहीं जानती, बस मुझे आज और अभी पैसे चाहिए दीदी, नहीं तो मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी दीदी। हाँ छोटी, मुझे पता है कि मैंने तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ छोटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुझे तेरे पैसे कैसे लौटाऊं छोटी। देखो दीदी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। 1 लाख रुपए हमें उनसे निकलवाने ही होंगे। हाँ छोटी, तू सही कह रही है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब हम दोनों को मिलकर पैसे जमा नहीं होंगे 1 लाख रुपए। अब मैं तेरी जिया जी को फोन करके देखती हूँ छोटी, क्या पता उनका मन बदल जाए और वो पैसे दे दे। दीदी फोन स्पीकर पे डालो। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम पर हूँ। अरे सुनते हो, छोटी पैसे लेने आई है, उसे आज पैसे लौटाने ही होंगे। क्या पैसे लेने आई है? तुम्हारी बहन को सब्र नहीं है? मैं कौन से तुम्हारी बहन के पैसे खाने वाला हूँ, दे दूंगा उसे 2-4-8 दिन में। नहीं जी, उसे आज ही पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि उसने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि उसने हमें इतनी बड़ी रकम दी है। तो मैं क्या करूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम्हारी बहन से कि तुम अपने घर में बिना किसी को बताए हमारे पैसे दो। देख रही हो छोटी अपने जीजा जी की तेवर। नहीं जी, अब छोटी को आज ही पैसे दे दो, क्यों आप बेफालतू में अपनी रिश्तेदारी खराब करने पे लगे हुए हो। अरे काहे की रिश्तेदारी, ये भी कोई रिश्तेदार है जो 1 लाख रुपए के लिए सब्र नहीं कर सकते? घर आप पहुंचे हैं रुपए लेने। नहीं जी, प्लीज आप किसी से भी लेकर रुपए लौटा दीजिए छोटी को। देखो तुम मेरे फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास कोई रुपए नहीं है, यदि तुम्हारे पास हो तो लौटा दो। रखो फोन, में काम कर रहा हूँ अभी। सुना ना छोटी तुमने, जिया जी के तेवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा छोटी, मैंने तुम्हें कैसी हालत में फंसा दिया। नहीं दीदी, आप कुछ भी करो, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। अच्छा छोटी, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता अब तुम्हें पैसे लौटाने का। क्या दीदी? जो मेरे पास गहने पड़े मैं उन्हें गिरवी रखूंगी। दीदी चाहे आप गहने बेच के भी पैसे लाओ, पर मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ छोटी, जब इनके पास वापस पैसे होंगे तो ये मुझे वापस गहने पहना देंगे,
लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है छोटी। अब मैं कभी भी ऐसी किसी से भी इनके कहने पर पैसे नहीं मांगूंगी। हाँ दीदी, आपने भी सच ही कहा। आज मुझे भी बहुत बड़ा सबक मिला है। आज के बाद मैं अपने घर वालों से बिना पूछे कभी भी किसी की भी मदद नहीं करूंगी दीदी। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।